सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि है सोहबाल विदुभाल सोहबाल विदुभाल सोहबाल विदुभाल जटा मुकुट सुरसरी गंगा बह रही है उससे। लोचन नलिन विशाल नीलकंठ है लावण्य निधि है। क्या कहे बोले बाबा के सौंदर्य को। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर के समान गौर ये उस टेकड़ी के पीछे से यूं सिर उठाकर देख रहे हैं। यह कथा जो चल रही है तो नहीं, आप दीवार के पीछे से यूं आप ऊपर करके उधर क्या हो रहा है। उसी तरह भोले बाबा टेकड़ी के पीछे से वहां से सिर उठाकर देख रहे हैं। और कैसे लग रहा है। कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम 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 कर्पूर गौरम अवतारम कर्पूर अवतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम
વંડીની વાહેથી માથું કાઢીને જોતા ભોળાનાથ ઉકસાવે છે. આ ઓલી ટેકડી છે ને વંડી છે, અને વંડીની વાહેથી આમ માથું ઉચકી ભોળાનાથ જોઈ રહ્યા, શું કરે આ બધા મારા છોકરાઓ, क्या कर रहे सब बच्चे. करुणावतार है भगवान शंकर और करुणापूर्ण नयनों से हमें देख रहे हैं. कभी शीत लहर तो भोलेनाथ का हाथ है, माथा ऊपर हम फेरवे, बच्चा ठंड लग रही है, गरम गरम सूप पी. सिर पे टोपी ओढ़ के रख, कान में कॉटन, शरीर को संभाल, ये मेरा मंदिर है. शरीर साधन है. तो कर्पूर गौर भगवान शंकर करुणावतार, जिनके हृदय में सदा वसंत है, सदा प्रसन्न भगवान शिव. नीलकंठ लावण्य निधि, ललाट में बाल विदुभाल, बाल बीज का चंद्रमा. बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, जैसे शांत रस शरीर धारण करके बैठा हो. और तब परम शांत लावण्य निधि अपने नाथ शिव जी को देखकर पार्वती जाती है. पार्वती हे पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती गाइए अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी. गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी. जाय शंभु पद बंदन कीना, जाय शंभु पद बंदन कीना, जाय शंभु पद बंदन कीना.
भवानी। हे पार्वती भल पार्वती भल पार्वती भल अवसर जाई। ऐसा प्यारा अवसर और पार्वती जी अपने नाथ के पास गई, हाथ जोड़े, प्रणाम किया। शंकर जी प्रसन्न हुए पार्वती को देखकर और अपने बाएं भाग में आसन दिया। या तो अंक में होती है या वामांग में होती है। प्यार करना हो तो अंक में, कथा सुनाना हो तो वामांग में। अंक में होती है तो प्यार मिलता है, वामांग में होती है तो प्रज्ञा। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसि व्यानराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। हे श्रीशंकरः पातु श्रीशंकरः पातु। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके यस्यांके च विभाति भूधर सुता भोलेनाथ देवापगामस्तके भाले बाल विदुः गले च गरलम यस्योरसि व्यानराट सोऽयं भूति विभूषण विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। श्रीशंकरः पातु माम्। श्रीशंकरः पातु माम्। ओ हो
यस्यांके च विभाति भूधर सुधा। कभी अंक में, कभी वामांग में। आज भगवान शिव जी ने वामांग में आसन दिया और एक प्यास लेकर के बैठी है पार्वती। मुझे तो ये कहने में भी बिल्कुल सही लग रहा है कि पार्वती प्यास का पर्यायवाची शब्द है। पार्वती का मतलब है प्यास, जानने की प्यास, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा। और उस प्यास को लेकर के पार्वती सदा अपने प्रिय महादेव के पास, कैलाशपति के पास जाती है। पिलाओ, प्यास लगी है। और शंकर जी ने कथा सुन, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, आगे बताओ। तो शंकर जी ने कथा सुनाया। एक कथा ऐसी है कि एक बार भगवत गीता का महात्म्य सुनाया शंकर जी। गीता का महात्म्य, महादेव उवाच। और गीता की महिमा का गान किया तो एक से दूसरी कथा, दूसरी से तीसरी कथा निकलती रहती है। जब गीता का महात्म्य सुना पार्वती ने तो बोली, गीता इतनी अद्भुत है, तो अब मुझे गीता सुनाओ। तो फिर महादेव जी ने गीता भी सुनाया। और जब गीता के ज्ञान की बात सुनी पार्वती ने, बोले इतना अद्भुत ज्ञान, तो ऐसी गीता का जो गायक है मुझे उसके विषय में सुनना। तो गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण, वहां उन्होंने पार्थ को सुनाया था, वही बात पार्वती को सुनाया महादेव ने। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। बोले इतनी अद्भुत गीता के गायक के विषय में मैं सुनना चाहती हूं। कोई बढ़िया कविता आपने सुन ली हो, कोई बढ़िया शायरी सुन ली हो, तो पूछोगे कि भाई कौन है शायर, इसका कवि कौन है। तो फिर कवि के विषय में जानने की इच्छा, प्यास, जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती। तो पार्वती के मन में भी इच्छा हुई जानने की कि अब गीता के गायक उस गोविंद के विषय में, उसकी कथा मुझे आप सुनाइए। और तब महादेव जी ने यह अमर कथा सुनाई। महादेव जी श्रीमद् भागवत के भी गायक हैं, श्रीमद् भागवत के भी वक्ता है। तो भागवत के वक्ता भी है। और सच मानिए महादेव ही सुना रहे हैं, भीतर बैठे हुए हैं, और महादेव ही सुन रहे हैं, आप सबके भीतर बैठे। क्योंकि वो यदि भीतर न बैठे हों, आत्मा त्वम गिरिजामति ही सहचरा प्राणा, कल हमने इस श्लोक का संकीर्तन किया था। यदि वह आत्मा रूपी शिव भीतर न बैठे हों तो क्या ये गायन संभव है? तो कौन सुना रहा है? महादेव, वे ही वक्ता है। और आप सबके भीतर बैठी हुई मति रूपी सती पार्वती को एक प्यास लगी है, उसको खुराक मिल रही है। लेकिन वह मति
केवल तर्क वितर्क करने वाली ना हो, वह श्रद्धा रूप हो। कभी वह सती अपनी बुद्धि को लगा करके बहुत तर्क वितर्क करती थी। भगवान को तर्क के द्वारा परीक्षा करके जानने की चेष्टा करने वाली वह सती, आप सबको पता ही है राम कथा। अगस्त्य जी के आश्रम से कथा सुनकर के आ रहे थे और दंडकारण्य में राम जी के दर्शन हो गए। सीता की खोज में चले हैं दोनों भाई। सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ, और पेड़ों से पूछते हुए, पशुओं से पूछते हुए कि मेरी सीता को देखा, पंछियों से पूछते हुए, कोकिले मेरी सीता भी तेरी तरह कोकिल कंठी है, पिक बचनी है, क्या तूने मेरी सीता की आवाज को सुना है? अरे ओ मृगी, मेरी अर्धांगिनी भी तेरी तरह मृगनयनी है, क्या तूने मेरी सीता को देखा है? अरे ओ तरुवर, ऊंचे तक आसमान में तेरी शाखा उठी हुई है, तनिक चारों ओर देखकर बता, मेरी सीता कहीं दिखाई पड़ रही है? अज्ञ की भांति पूछ रहे हैं और साधारण संसारी की भांति पत्नी के वियोग में आंसू बहा रहे हैं। और ऐसे राम को देखकर शंकर जी ने सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो कहकर के प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। रोते हुए राम को देखकर शंकर जी आनंद से भर गए। असाधारण संसार में देखो तो कि कोई रोता हो और तुम उसको रोते देखकर आनंद से भर जाओ तो तुम निष्ठुर हो कि कितने हृदयहीन हो। या किसी के दुख से दुखी होना चाहिए और तुम आनंद से भर गए। शंकर जी दर्शन करके आनंद से भर गए, क्योंकि उनको पता है ये रोना धोना तो इनका नाटक है, ये तो इनकी लीला है। हकीकत में तो ये सदा निजानंद में स्थित सच्चिदानंद घन भगवान है, मेरे इष्ट है। अब सती को देखो, उसकी आंख ने कुछ और देखा। क्या देखा? कि ये सीता को खोज रहे हैं, सीता के विषय में पूछ रहे हैं पेड़ों से, पंछियों से, पशुओं से, और रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। आंखों ने यह देखा और सती के कानों ने क्या सुना? सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो। महादेव जी बोले तो कान में ये शब्द पड़े, चौंकी, सच्चिदानंद। विचित्र, इसको सच्चिदानंद कैसे कहे? इसमें न सत है, न चिद है, न आनंद है। यदि ये सदरूप होते तो सत तो व्यापक है, नित्य है। सत्य किसको कहते हैं? जिसका कहीं भी कभी भी अभाव न हो। गीता, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सतः अभावः न विद्यते। सत्य का अभाव नहीं होता। तो जिसका कहीं भी कभी भी अभाव नहीं है वह सत्य है। तो वो तो सर्वव्यापक है, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम।
हर कण में, हर क्षण में है, और वो व्यापक है, तो व्यापक किसके वियोग में रो सकता है? व्यापक को क्या किसी का वियोग हो सकता है? व्यापक को वियोग नहीं हो सकता, और ये किसी के वियोग में मारा मारा घूम रहा है। चिद का एक अर्थ होता है ज्ञान, और ये तो बिल्कुल अज्ञानी की भांति पूछ रहा है, पेड़ों से, पंछियों से, पशुओं से। और सबसे उपहास्यास्पद शब्द तो है आनंद। मेरे पति इनको आनंद कह करके नमस्कार कर रहे हैं, और ये रो रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं। ये दुखी दुखी प्राणी, और इसको आनंद कैसे कह सकते हैं हम? मति जो है वही सती है, मति है वही पार्वती है। फिर से श्लोक की याद दिलाओ। आत्मा त्वं गिरिजा मति, और मति का स्वभाव है वो सुनी हुई बात पर उतना विश्वास नहीं करती, वो देखी हुई बात पर ज्यादा भरोसा करती। हम सबकी बुद्धि कान पर कम भरोसा करती है, बुद्धि आंख पर ज्यादा भरोसा करती है। हमारे कान सुनते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, लेकिन आंख को जगत दिखाई देता है, ब्रह्म नहीं। तो हमारी मति, बुद्धि, वो तो आंख पर ज्यादा भरोसा करती, वो कहती ये जो दिखाई पड़ रहा है वो मिथ्या है, हम कैसे माने? और जिसको कभी देखा नहीं वह ब्रह्म सत्य है, हम कैसे स्वीकार करें? बुद्धि नहीं स्वीकार करती। इसलिए कहते हैं ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन बानी। मनवाणी और बुद्धि से ब्रह्म अतर्क है। और यही हुआ, मति ने जो तर्क दिए, शंकर जी ने लाख समझाया, श्रद्धा होती तो स्वीकार करती, लेकिन ये मति श्रद्धा रूप नहीं बनी है अभी। ये केवल मति है, बुद्धि है, जिसके पास अपने तर्क है, अपना लॉजिक है। जो लॉजिकल है वही बात वह स्वीकार करेगी। और शंकर जी कैसे समझाएं? क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय नहीं है, ब्रह्म अतर्क्य। गॉड इज बियॉन्ड लॉजिक, and that is why God is the most illogical thing in the world. That is true. God is not logical because God is beyond logic. तो फिर तो वो कथा आप जानते ही हैं कि अंत में सती ने सीता का रूप बनाया राम जी की परीक्षा करने हेतु, और जो अज्ञ दिखाई दे रहा था वो कितना विज्ञ है, कितना ज्ञानी है, कितना सुज्ञ है, विज्ञ है, वो पता चल गया सती को। क्योंकि सीता का रूप लेकर गई थी, तब भी राम जी ने यही पूछा प्रणाम करके,